चतुर्थी कल्प में वर्णन में गणेश जी का विघ्न अधिकार तथा उनकी पूजा विधि अर्थात गणेश जी की पूजा कैसे की जाए। गणेश जी को गणों का राजा किसने बनाया और बड़े भाई कार्तिकेय के रहते हुए ये कैसे विघ्नों के अधिकारी हो गए। राजन, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, जिस कारण ये विघ्न कारक हुए और जिन विघ्नों को करने से इस पद पर इनकी नियुक्ति हुई वह मैं कह रहा हूं, उसे आप एकाग्र चित्त होकर सुने। पहले कृत्य में प्रजाओं की जब सृष्टि हुई तो बिना विघ्न बाधा के देखते देखते सब कार्य सिद्ध हो जाते थे। अतः प्रजा को बहुत अहंकार हो गया। क्लेश रहित एवं अहंकार से परिपूर्ण प्रजा को देखकर ब्रह्मा ने बहुत सोच विचार करके प्रजा समृद्धि के लिए विनायक को विनियोजित किया। अतः ब्रह्मा के प्रयास से भगवान शंकर ने गणेश को उत्पन्न किया और उन्हें गणों का अधिपति बनाया। जो प्राणी गणेश की बिना पूजा किए हुए कार्य आरंभ करता है उसे लक्षण मुझे सुनिए। वह व्यक्ति स्वप्न में अत्यंत गहरे जल में अपने को डूबते स्नान करते हुए या केश मुड़ाते हुए देखता है। कासाय वस्त्र से आच्छादित तथा हिंसक व्याघ्र आदि पशुओं पर अपने को चढ़ता हुआ देखता है। अत्यंत गर्दन तथा ऊंट आदि पर चढ़कर परिजनों से घिरा हुआ वह अपने को जाता हुआ देखता है। जो मानव केकड़े पर बैठकर अपने को जल की तरंगों के बीच गया हुआ देखता है और पैदल चल रहे लोगों से घिरकर यमराज के लोक को जाता हुआ अपने को स्वप्न में देखता है, वह निश्चित ही अत्यंत दुखी होता है। जो राजकुमार स्वप्न में अपने चित्त तथा आकृति को विकृत रूप में अव्यवस्थित करवीर के फूलों की माला से विभूषित देखता है, वह उन भगवान विघ्नेश के द्वारा विघ्न उत्पन्न कर देने के कारण पूर्व वंशानुगत प्राप्त राज्य को प्राप्त नहीं कर पाता। कुमारी कन्या अपने अनुरूप पति को नहीं प्राप्त कर पाती। गर्भिणी स्त्री संतान को प्राप्त नहीं कर पाती। क्षत्रिय ब्राह्मण आचार्य तत्व का लाभ नहीं प्राप्त कर पाता। शिष्य अध्ययन नहीं कर पाता। वैश्य को व्यापार में लाभ नहीं होता और कृषकों को कृषि कार्य में पूरी सफलता नहीं मिलती। इसलिए राजन, ऐसे अशुभ सपनों को देखने पर भगवान गणपति की प्रसन्नता के लिए विनायक शांति करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन बृहस्पतिवार और पुष्प नक्षत्र होने पर गणेश जी को सर्वौषधि और सुगंधित द्रव्य पदार्थों से उपलिप्त करें तथा उन भगवान विघ्नेश के सामने सवै भद्रासन पर बैठकर ब्राह्मणों से स्वास्तिक वाचन कराए। तदंतर भगवान शंकर, पार्वती और गणेश की पूजा करके सभी पितरों तथा घरों की पूजा करें। 4 कलश स्थापित कर उनमें सप्त मर्तिका, गूगल, गोरोचन आदि द्रव्य सुगंधित पदार्थ छोड़ें। शासनस्थ गणेश जी को स्नान कराना चाहिए। स्नान कराते समय इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। सहस्त्राक्षम सद्धार मर्षिषि पावनम कर्तम तेन स्वतवा विश्वामी पवंतु ते भग्गम ते वरुण राजा भग्गम सूर्य वनस्पति भग्गम मिंद्र चक्षु वायु चक्षु भग्गम सप्त हर्षो दंदु यत कैसे दुर्भाग्यम चिमते उच्च मूर्धनि ललाटे कर्ण योर क्षणों पस्त दंतु ते सदा। इन मंत्रों से स्नान कराकर हवन आदि कार्य करें। अनंतर हाथ में पुष्प, दुर्वा, सरसों लेकर गणेश की माता पार्वती को 3 बार पुष्पांजलि प्रदान करें। मंत्र उच्चारण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। रूपम देहि यशो देहि भग्गम देहि भगवती देहि मैं पुत्रान देहि धन्नम देहि सर्वाणु कामाक्षु देहि
में असलाम बुद्धिम में देही धारया ख्याति में वे चे, अर्थात हे भगवती, आप मुझे रूप, यश, तेज, पुत्र तथा धन दे। आप मेरी सभी कामनाओं को पूर्ण करें, मुझे अचल बुद्धि प्रदान करें और इस पृथ्वी पर प्रसिद्धि दे। प्रार्थना के पश्चात ब्राह्मणों को तथा गुरु को भोजन कराकर उन्हें वस्त्र, युगल और दक्षिणा समर्पित करें। इस प्रकार भगवान गणेश तथा घरों की पूजा करने से सभी कर्मों का फल प्राप्त होता है और अत्यंत श्रेष्ठ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सूर्य, कार्तिकेय और विनायक पूजन एवं तिलक करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती है।